हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी मेहता और आप देख रहे हैं स्किल क्लास 13-10 यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सीखेंगे? अभी बेसिक ही चल रहा है। इसमें क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे करंट और वोल्टेज। करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। तो ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे, एकदम इजी तरीके से सीखना है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एकदम मैं डीपली सिखाऊंगा, आसानी से सिखाऊंगा। एक बार सीख लीजिएगा, दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं आप अपने विषय की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे बारीकी से। है कुछ नहीं, एकदम इजी है। तो आइए समझाते हैं आपको। वोल्टेज किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए दिया जाने वाला विद्युत दबाव। समझ पा रहे हैं? वोल्टेज किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए दिया जाने वाला विद्युत दबाव वोल्टेज कहलाता है। क्या है इसमें समझने के लिए? किसी भी चालक पदार्थ में, एकदम आराम आराम से समझेंगे। किसी भी चालक पदार्थ में, तो हम लोग एक चालक पदार्थ ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लिए, ये मेरा एक तांबा है। क्या है? तांबा चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए दिए जाने वाला विद्युत दबाव। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें कराते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में आपको हम बता चुके हैं। मेरा वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसमें जा कर के मेरे चैनल में विजिट करके वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। देख पा रहे हैं? यहाँ से मानिए कि हम सप्लाई दिए हैं, यहाँ से एक 240 वोल्ट का सप्लाई दिए हुए हैं। तो इस तांबा में ये जो बहाव हो रहा है, किस चीज़ का? मूवमेंट का मतलब बहाव होता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इसमें बहाव हो रहा है। किसी भी चालक पदार्थ में, तो मैंने चालक पदार्थ ले लिया है, तांबा है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का बहाव। ये कब होता है? जब इसमें सप्लाई दिया जाता है तब होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है इस जिसके दबाव से हो रहा है ना, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कौन करा रहा है? इस तरफ से एक दबाव जा रहा है, और इसी दबाव को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। एकदम इजी है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसमें हम लोग करा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराने के लिए जो दबाव दिया जा रहा है इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। जैसे एक मोटर ले लिए, एक टंकी है, एक क्या है मेरा, एक टंकी है। इसके अंदर से एक नल निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें नल निकाल दिए तो इसमें क्या आ रहा है? नल से पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है ना। तो ये पानी के पीछे क्या है? दबाव है। उस दबाव के कारण ही तो नल से बाहर पानी आ रहा है। तो उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है ना, उसके पीछे दबाव होता है। उस दबाव के कारण ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, और उसी दबाव को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे नल से पानी बाहर आ रहा है, तो पानी बाहर कैसे आ रहा है? तो इसमें दबाव, इसमें भी क्या है? दबाव है। दबाव के कारण पानी बाहर आता है। उसी प्रकार इसमें हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो हो रहा है उसके पीछे दबाव होता है, और उसी दबाव को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। एक और ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक टायर है,
ठीक है। ये साइकिल का टायर है। इसमें क्या है, इसमें एक हवा देने के लिए ये पाइप से हवा दे रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये ये पाइप है, अब पाइप से हवा दे रहे हैं, ठीक है। ये पाइप से हवा दे रहे हैं इस टायर में हवा दे रहे हैं। तो हवा कैसे जा रहा है, हवा के पीछे क्या है, तो हवा के पीछे दबाव है। वो दबाव के कारण उसमें प्रेशर के कारण उसमें हवा जाता है। उसी प्रकार इसमें वोल्टेज जो है किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए दिए जाने वाला विद्युत दबाव, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है इसके पीछे दबाव देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। एकदम इजी है, दबाव देने वाले को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बॉलवा बड़ी डिम जलत है, तो बॉलवा डिम काहे जले है, काहे कि लाइनिया डिम है तबे बॉलवा डिम जलत है। तो ये कैसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहा है इसमें प्रेशर कम है, धक्का कम जा रहा है, इसीलिए वोल्टेज कम है, इसीलिए बॉलवा कम जल रहा है। और जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के पीछे धक्का देगा उतना ही वोल्टेज ज़्यादा आएगा। अगर 240 धक्का दे रहा है तो 240 वोल्ट आएगा, ठीक है। मतलब साफ साफ समझना है, इलेक्ट्रॉन जो बहाव होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो पीछे धक्का लगाता है वही वोल्टेज कहलाता है। साफ, ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग, हाँ, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये समझने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है वोल्टेज को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द में है, इलेक्ट्रॉन को जो धक्का देता है, उस प्रेशर करता है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बहता है, मूवमेंट करता है, उसी को पीछे जो धक्का लगाता है वही वोल्टेज है, वही वोल्टेज का काम करता है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम देखिए, वोल्टेज का डिनोटिंग लीटर भी होता है और यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए ये करंट समझते हैं हम लोग। अब करंट, तो चलिए हम लोग करंट को समझते हैं। करंट किसी चालक पदार्थ में वोल्टेज के कारण बहने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। देखिए कितना इजी है। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन जो वोल्टेज में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रहा था उसके पीछे जो धक्का लगा रहा था, उसी धक्का को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और इसमें क्या है, जो धक्का के कारण जो बहता है ना इलेक्ट्रॉन, उसी को हम करंट कहते हैं। एकदम एक शब्द में कहते हैं। आइए समझते हैं। किसी चालक पदार्थ में वोल्टेज के कारण, कोई भी चालक पदार्थ ले लिए, फिर हम तांबा ले लेते हैं। यह क्या है, यह तांबा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कब होता है, जब इसमें सप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी चालक पदार्थ में वोल्टेज के कारण बहने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, तो जो यहाँ से सप्लाई जा रहा है, ठीक है, सपोज दैट 240 वोल्ट जा रहा है, तो ये सप्लाई जो जा रहा है ना, इधर से प्रेस कौन कर रहा है, धक्का कौन लगा रहा है, वोल्टेज। कौन धक्का लगा रहा है, वोल्टेज। धक्का कौन लगा रहा है, वोल्टेज। इस तरफ से जो धक्का लगा रहा है वोल्टेज,
तो वोल्टेज धक्का लगा रहा है तो क्या बह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ये सब जो देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और इसी के समूह को, जो इलेक्ट्रॉन का समूह जो बह रहा है, इसी को हम लोग करंट कहते हैं। आपको इसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वोल्टेज और करंट, कोई कोई सोचता है आदमी कि एक ही होता है, सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है, एकदम थोड़ा माइनर फर्क होता है, उसी को आपको समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के जो पीछे धक्का लगाता है वो वोल्टेज कहलाता है, और वोल्टेज के कारण, जो धक्का लगता है, और उस धक्का के कारण जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है ना, इसको करंट कहते हैं। फिर आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो यही तो है इलेक्ट्रॉन। जब देख रहे हैं ना ये बूंदा बूंदा है, यहाँ पे हम बूंदा बूंदा करके दर्शाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। और जब एक साथ समूह में जब ये बहता है ना, तो इसी बहाव को, इसी धारा को हम लोग करंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बह रहा है इसको हम करंट कहते हैं। है नहीं जी, एकदम इजी है, समझ पाए। जैसे आपको फिर से हम एक टंकी लेकर के समझा देते हैं। पानी वाला एक टंकी है, ठीक है, यहाँ से एक नल बाहर निकाल दिए हम, ठीक है, यहाँ से एक नल हम बाहर निकाल दिए, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है। इसमें से जो पानी आ रहा है ना, धक्का कौन लगा रहा है, एक तो प्रेशर के कारण पानी आ रहा है, ठीक है। पानी कैसे आ रहा है, तो प्रेशर के। अब जब प्रेशर के कारण क्या आ रहा है, पानी, तो पानी जो समूह, जो पानी क्या आ रहा है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें ये भी समूह है ना, इसी को करंट बोलते हैं। इसके जो धक्का लगा रहा है, यहाँ पे धक्का वोल्टेज लगाने का काम कर रहा है, और जो बहाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम करंट कहते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाकर आपको समझाने के लिए। लेकिन कब ऐसा मैं करूँगा, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको पता नहीं है कि करंट और वोल्टेज क्या होता है, ताकि उन लोग भी समझ पाएँ। तो चलिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिप में आपको करंट और वोल्टेज दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ। समझ पा रहे शॉर्ट टर्म में, ये क्या है, मैंने एक तार लिया, तांबे का तार, ठीक है, ये तार है, ये तार है, तांबे का तार है, तांबे का तार है, मैंने इस तरफ से सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बहाव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बहाव के जो पीछे जो ताकत लगता है, यानी जो धक्का देता है, उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और जिस वोल्टेज के जो धक्का के कारण जो इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, वो कम बहाव हो या बेसी बहाव हो, उसी बहाव को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। अगर समझ में आपको नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो